आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अजमेर के राज अस्तबल में भीमदेव के सिपाहियों का स्वागत है। पृथ्वी की क्या खबर है? हम सब अभी तक उसी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं। शायद कोई आ रहा है, आप लोग वहां छुप जाएं। अजमेर के राज अस्तबल में भीमदेव के सिपाहियों का स्वागत है। पृथ्वी की क्या खबर है? हम सब अभी तक उसी का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं। शायद कोई आ रहा है, आप लोग वहां छुप जाएं। किससे बात कर रहे थे? जी वो सरकार, अपने घोड़ों से सरकार। रात बहुत हो गई थी तो मैं उन्हें सोने के लिए कह रहा था। अच्छी बात है, इन्हें आराम करने दो, क्योंकि महाराज के आने के बाद इन्हें कोई आराम नहीं मिलेगा। युद्ध पर जो जाना है। बेचारा, इसे ये नहीं पता कि इसका महाराज पृथ्वीराज चौहान अब वापस कभी नहीं आएगा। हम लोग कुछ देर और यहीं छुपकर पृथ्वी के मरने की खबर का इंतजार करेंगे, और जैसे ही खबर मिल जाएगी हम लोग महल के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन अगर कल तक कोई खबर ना आई तो फिर सुबह होते ही हम अपना युद्ध शुरू करेंगे। पृथ्वी, चिंता मत कीजिए, पृथ्वी अब खतरे से बाहर है, और आप भी। मैंने इसे दवाई दे दी है, अभी से थोड़ी देर में होश आ जाएगा। राजकुमारी जी, मैं वैद्य जी को कन्नौर छोड़कर वापस आता हूं। मैंने आप दोनों के लिए इसमें कुछ खाने का सामान रखा है। इसे जैसे ही होश आ जाए कुछ खिला देना। आइए वैद्य जी। रात हो गई और राजकुमारी सहयोगिता का कोई पता नहीं चला। माँ, आपने उनकी सहेलियों से बात की? हाँ जयचंद, चमकी की नानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो वहां गई हुई है, और वैशाली इस बारे में कुछ जानती नहीं। अगर कल सुबह तक राजकुमारी सहयोगिता हमें नहीं मिली तो हम तुम सबको खत्म कर देंगे। जाओ।
अगर ये लड़की हमें मिल जाए, हम हमेशा के लिए उसे इस महल में कैद कर देंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? अगर जयचंद को ये पता लग गया कि सहयोगिता पृथ्वी से मिलने गई है, तो वो अजमेर से युद्ध छेड़ देगा। पृथ्वी, अगर तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चला, क्या तुम हमें माफ कर पाओगे? अगर तुम्हें पता चला कि हम कन्नौज के महाराज जयचंद की बेटी संयोगिता है, तो क्या तुम हमारी तरफ दोस्ती का वो हाथ फिर से आगे बढ़ाओगे? नहीं, हमें नहीं लगता। बस एक बार तुम्हें होश आ जाए तो हम खुद यहां से चले जाएंगे और तुम्हारे रास्ते में फिर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। पृथ्वी, नंदनी। पृथ्वी, पृथ्वी, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गए हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ मत कहना। तुम्हें पता है, तुम्हारे पूरे बदन में बहुत बुरी तरह से जहर फैल गया था। हमारी तो जान ही निकल गई थी। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहो, हम तुम्हें कुछ खाने को देते हैं। यहीं बैठो। मैं पिताजी की अस्थियां बहाने तो ले जा रहा हूं, पर मैं जानता हूं उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी तलवार भीमदेव के खून से नहीं रख देता। अस्थियां भाग, मैं सीधा गुजरात पर हमला कर दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हमने कहा था ना, चुपचाप बैठे रहो वहां। चलो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे जाना होगा। वहाँ सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे कैसे भी अजमेर जाना होगा। मुझे सीधा युद्ध पे जाना होगा। उस भीमदेव को मार डालूंगा। पृथ्वी, पृथ्वी चुप हो जाओ। भगवान के लिए चुप हो जाओ। देखो, हम यहाँ हैं ना। हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं, कल सुबह होते ही हम खुद तुम्हें अजमेर तक छोड़ देंगे। पर अब थोड़ा आराम कर लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।